पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सारे लोगों को पता चल चुका था कि किन्वो असल में एक डीमन कल्टीवेटर है। सारे लोग इस वजह से उसे वहां से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी से कहता है कि लगता है तुम्हारी फट गई है, इसलिए तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल रहे हो। ये सुनकर एल्डर ने उसे कंपटीशन का फाइनल राउंड खेलने की परमिशन दे दी थी। उन्हें उम्मीद होती है कि बातियान या फिर कोई और दूसरा डिसाइपल इस किन्वो को हरा कर उसे फाइनल से बाहर निकाल देगा। इसलिए फाइनल में सारे के सारे लोगों ने वहां पर अपनी पिल वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया था। वो लोग अपनी जान लगा देते हैं ताकि बेस्ट पिल बना इस फाइनल में कम से कम टॉप 3 के अंदर तो आ ही सके। लेकिन फाइनल राउंड बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था। किसने कहते यहाँ पर फर्नेस वगैरह ही टूट जाते हैं, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मोफई के साथी ने वहां पर अपना फर्नेस बना लिया होता है, जिसे बनाकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था। लेकिन जो पिल उसने रिफाइन की थी ना, वो उतनी ज्यादा टॉप लेवल की नहीं थी जितना कि किसी और डिसाइपल रिफाइन करने की अभी कोशिश कर रहा है। एल्डर वहां पर कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस पिल को लेकर ये मोफई का डिसाइपल यहाँ पर जीत पाएगा। इससे हाई लेवल की तो किन्वो ही रिफाइन कर देगा। इसके बाद वहां पर एक दूसरी लड़की होती है जो अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो वहां पर अपनी पूरी जान लगा दे रही है पिल को रिफाइन करने के लिए, और उसकी काफी देर की मेहनत आखिरकार यहाँ पर रंग ला जाती है। उसने वहां पर अपना पिल को रिफाइन कर लिया था, और असल में जो उसने पिल रिफाइन किया होता है वो मोफई के डिसाइपल से भी कम 2 गुना से 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। पर तब भी वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि जिसकी मदद से डायरेक्ट ये दावा किया जा सकता है कि इस कंपटीशन के टॉप 3 में आना तो फिक्स हो चुका है। इस वजह से वो लड़की भी काफी ज्यादा उदास होती है। इसके बाद हम जैस्मिन को देखते हैं, वो भी वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रही थी, और जैस्मिन का भी यहाँ पर थोड़ी देर के अंदर पिल रिफाइन करने का प्रोसेस हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी उसे रिफाइन करके। इसके बाद अब बायतन भी अपनी पावर को और ज्यादा हाई लेवल तक के बढ़ा देता है, और देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जो सबसे टॉप लेवल की पिल बनेगी वो बायतन के अलावा कोई भी नहीं बना पाएगा। मास्टर वहां पर बायतन को देखकर कह रहा था कि वाह, कमाल कर दिया इसने। इसका जो एल्केमी का जो स्किल है वो एकदम ही ज्यादा टॉप लेवल का है। इस तरह से एल्केमी तो कोई अच्छा खासा एल्केमिस्ट भी नहीं कर सकता होगा। मेरी आंखों को कितना सुकून मिल रहा है बायतन को इस तरह से पिल रिफाइन करता हुआ देखकर। भले से वो जीते या ना जीते, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रेस कर दिया है। देखते ही देखते ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर अपने अपने पिल को रिफाइन कर लिया था। कईयों की पिल एकदम अच्छे लेवल की होती है, लेकिन कुछ की तो एकदम लो लेवल की भी थी। लेकिन अभी तक के ऐसा कोई भी पिल नहीं मिला था जिससे ये कहा जा सके कि वो लेकर तो ये इस राउंड को जीत ही जाएगा। सारे एल्डर और मास्टर की उम्मीदें पूरी तरह से बायतन के ऊपर टिकी थी कि अब बायतन ही यहाँ पर किन्वो को हरा सकता है। ऐसा लग रहा है कि किन्वो और बायतन के बीच में सिर्फ एक चैलेंज चल रहा है, बाकी सब तो यहाँ पर अपनी छोटी मोटी पिल बनाकर निकलते जा रहे हैं। किन्वो भी एकदम ज्यादा भड़का हुआ था, इसलिए वो वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। उसकी मार्शल स्पिरिट यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी सारी पावर को फर्नेस के अंदर डाल देती है। इस वजह से उसकी जो पिल रिफाइन हो रही थी वो अब और ज्यादा तरीके से हाई लेवल की पिल रिफाइन होने लग गई थी। सारे लोग कहते हैं देखो देखो इस डीमन कल्टीवेटर को तो देखो, अपने डीमन स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए ये पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। कितनी साफ साफ ये चीटिंग करता है। ऐसा डीमन तरीके का इस्तेमाल करेगा तो कहाँ ही कोई इसे कोई हरा पाएगा। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका है, इस कंपटीशन का फर्स्ट नंबर का तो रैंकर ये किन्वो ही निकल कर आएगा। धोखेबाज किन्वो जब यहाँ पर देखता है कि अभी भी बायतन की पिल ज्यादा हाई लेवल की है, तो वो चुपके से 2 हाई लेवल की पिल निकालता है और सभी को दिखाए बगैर अपने फर्नेस के अंदर ही डाल देता है, ताकि वो दोनों हाई लेवल की पिल जब उसकी बनाई हुई पिल से मिलेंगे ना, तो वो पिल अपने आप ही एकदम टॉप लेवल की रिफाइन होकर निकलेगी। और इसके बाद तो ये कंफर्म ही कहा जा सकता होगा कि वो इस कंपटीशन को जीत सकता है। वो पिल अब इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से रिफाइन हो रही थी कि वो फर्नेस भी उसे संभाल नहीं पाता। सारे लोग हैरान थे कि अचानक से यहाँ पर इसके फर्नेस को क्या हो गया, अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल था, ये इतनी ज्यादा पावर को कैसे फेंक रहा है। लेकिन वो बायतन से क्या था कि बायतन लगाएगा क्या शॉट, ये कंपटीशन का फर्स्ट पोजीशन तो मेरा ही है, मैं इसे कैसे भी करके लेकर ही रहूंगा। लेकिन बायतन उससे बातें करते हुए अपना टाइम वेस्ट नहीं करता और अपनी वहां पर खुद भी स्वॉर्ड स्पिरिट को बाहर निकालने की कोशिश करता है। बायतन की स्वॉर्ड स्पिरिट जैसे ही आ रही थी वहां पर तो तूफान आ जाता है, एकदम ज्यादा बिजलियां वगैरह गिर रही थी। मास्टर इस चीज को देखकर कहते हैं कि क्या हुआ बायतन, यहाँ पर ये पगला तो नहीं गया, ये हीवनली पिल को रिफाइन कर रहा है क्या। तभी तो यहाँ का पूरा मौसम ही बदल गया। ये हीवनली पिल को रिफाइन करना बच्चों का खेल थोड़ी होता है। माना कि बायतन के पास स्किल अच्छी है, लेकिन तब भी वो हीवनली पिल कैसे रिफाइन कर सकता है, वो भी इतने कम रिसोर्सेज के साथ। बायतन ने इस बार 3 पिल को रिफाइन किया था और तीनों के तीनों को वो वहां पर आपस में मिला देता है। इस वजह से वो पिल यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। बायतन यहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है और सारे थंडर की पावर को उसने सीधा अपने एल्केमी फर्नेस के अंदर डाल दिया था। वो थंडर की पावर जैसे यहाँ पर किन्वो के फर्नेस से हल्का सा क्या टकराती है, उसका फर्नेस ही बैलेंस बिगड़ जाता है उसका, जिस वजह से फर्नेस की आग किन्वो के भी बॉडी में लग चुकी थी। वो जल्दी जल्दी
अपनी आगे बुझा लेता है। तो वहीं बादन आसमान से गिर रही सारी बिजलियों को कंट्रोल करते हुए अपना पिल रिफाइन करने में लगा हुआ था। किन्वू यहाँ पर बादन से कहता, देख तू यहाँ पर मुझे पता है कि हीवनली पिल को रिफाइन करा है, लेकिन हीवनली पिल को रिफाइन करने के लिए ना बॉडी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आगे तेरी कल्टीवेशन पावर क्या है? मुझे नहीं लगता कि तेरी कल्टीवेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि तू यहाँ पर हीवनली पिल के ऑरा को हैंडल कर पाएगा। ये ऑरा ही तेरी यहाँ पर जान ले लेगा। तो जा रिफाइन करना है कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो यहाँ पर अब और भी उसके बाद जितनी पिल होती है वो सारी की सारी पिल को मिलाना शुरू कर देता है ताकि कैसे भी करके वो बातियान को हरा सके। कम से कम 100 के करीब पिल उसके अंदर चली गई होती है, जिस वजह से वो पिल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। लेकिन बातियान तो अभी तक कोई नया नखरे नहीं दिखाता, बल्कि अपने एक ही स्टेप पर टिका होता है ताकि वो एक ही पिल बनाए और वो इतनी परफेक्ट हो कि 1000 पिल भी उसके सामने क्यों ना आ जाए, कोई भी नहीं टिक सकता। जिसके बाद बातियान ने वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने डैगर को बाहर निकाल लिया था और सारे डैगर को मिलाते हुए वहां पर अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को समन कर लेता है। उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड वहां पर आ चुकी थी, जो पूरी की पूरी फ्लाइंग स्वॉर्ड अब एल्केमी फर्नेस के अंदर ही समा जाती है। फ्लाइंग स्वॉर्ड की जितनी भी पावर थी वो पूरी की पूरी एल्केमी फर्नेस के अंदर जा चुकी थी और इसके बाद यहाँ पर बातियान का पिल को रिफाइन कर देती है। बातियान ने यहाँ पर अपने पिल को रिफाइन कर लिया था, इस वजह से सारा मौसम भी पहले जैसा हो जाता है। किन्वू ये देखकर वहां पर बातियान से कहता है, बातियान तूने चीटिंग की, तूने चीटिंग करके यहाँ पर इस पिल को रिफाइन किया। जो सुनकर बातियान को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उससे कहता है, देख मैं यहाँ पर गाली नहीं दे सकता क्योंकि बच्चे भी इस वीडियो को देखते हैं, वरना मैं ऐसी ऐसी तुझे गालियां दूं ना कि तेरे कान में से खून गिर जाए। तो खुद चीटिंग किया है और मुझे बोलता है कि मैं यहाँ पर चीटिंग कर रहा हूँ। बताओ तूने किस तरह से चीटिंग की, तूने कितनी सारी पिल को अपनी पिल के अंदर मिला दिया ताकि तेरी पिल हाई लेवल की बनकर बाहर आए। ये मैंने बाकियों को बता दिया ना, तो अभी तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा। जैसे जैसे बातियान उसके करीब जा रहा था, किन्वू तो डर डर कर पीछे खसक रहा होता है। वो बातियान से कहता है, बातियान दूर खड़े हो जा मुझसे, तू मेरे करीब आ रहा है ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब मुझे यहाँ पर परेशान करना बंद कर दे, मैंने चीटिंग नहीं की तो किसी को कुछ बताना नहीं। वो वहाँ पर किसी को ना बताने के लिए अपना जो एक्स्ट्रा वाला उसने पिल को रिफाइन किया था वो बातियान को ही दे देता है कि ले इसे ले और अपना मुंह बंद कर ले, ये बहुत ही हाई लेवल की गोल्डन पिल है, ये तेरे आगे कल्टीवेशन में काम आएगी। लेकिन बातियान फिर भी यहाँ पर नहीं मानता। वो वहाँ पर सारे लोगों के सामने कह रहा होता है कि देखो यहाँ पर ये किन्वू ने चीटिंग की है, इसने सारे के सारे इस टेस्ट के रूल को तोड़ दिया और रूल तोड़ने के बाद यहाँ पर पिल को रिफाइन कर रहा था। मैं यहाँ पर एडलर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे इस किन्वू की ना एक बार अच्छे से तलाशी लेने का मौका दिया जाए, मैं सबके सामने साबित कर दूंगा कि ये कितना घटिया आदमी है। किन्वू वहाँ पर कह रहा होता है, देख मुझे यहाँ पर ना किसी से कोई बहस नहीं करनी, मैंने सही तरीके से पिल रिफाइन किया था, जो पिल मैंने यहाँ पर बातियान को दे दी है। इतना कहने के बाद वो वहाँ पर किसी तरह का धुएं वाला पिल को छोड़ देता है और धुआं फैलाने के बाद वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकला था। वरना अगर कुछ देर के लिए वो यहाँ पर रुकता तो सारे लोग मिलकर उसका तो यहाँ पर बैंड बजा ही देते चीटिंग करने की वजह से। लेकिन जाते जाते वो किन्नान को धमकी देते हुए जाता है कि किन्नान देख लेना, मैं तुम्हारे पास एक बार फिर से आऊंगा और तेरी जान लेकर रहूंगा, तो बस अपनी गिनती के दिन गिनता रहे। मास्टर जो होते हैं वो बातियान को यहाँ पर थैंक यू कहते हुए कह रहे होते कि तुमने यहाँ पर ना एक बहुत ही बड़े चीटिंग का पर्दाफाश किया, इसी वजह से मेरे पास एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। इसके अंदर ना बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की पिल वगैरह है जो आगे तुम्हारी कल्टीवेशन में वगैरह में मदद करेगी, तो इसे एक्सेप्ट करो ताकि इससे हमें भी खुशी मिले। इसके बाद मास्टर जो होते वहाँ पर अनाउंस कर दे कि इस कंपटीशन का फर्स्ट रैंकर जो निकल कर आया है वो कोई और नहीं बल्कि बातियान ही है। बातियान ने इस कंपटीशन को फर्स्ट रैंक से कंप्लीट कर लिया। ये तो होना ही था, बातियान जहाँ पर भी जाता है फर्स्ट रैंक तो उसकी ही होती है, कंपटीशन से पहले ही उसे लिख देना चाहिए। सारे लोग खुश होते कि चलो अच्छा हुआ एक चीटिंग खो तो यहाँ से भागा और जिसने सच की मेहनत की उसे फर्स्ट पोजीशन मिली, बहुत अच्छा हुआ ये कंपटीशन देखकर, तो आज मजा ही आ गया। जैस्मिन बातियान के पास आती है, उससे कहते कि वाह मास्टर आपने कमाल कर दिया, आपने तो भौकाल मचा दिया, यहाँ पर आपके सामने कोई बोल सकता है क्या। अब रात को यहाँ पर बातियान जो होता है वो मास्टर की दीवी सारी पिल को देख रहा था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेवल वाली पिल है, कमाल हो गया, इस कंपटीशन को जीतने पर मुझे कितनी अच्छी अच्छी पिल मिली है। मानना पड़ेगा यहाँ पर भी अच्छी अच्छी पिल मौजूद थी। लेकिन बातियान उस पिल को खुद नहीं खाता बल्कि लिंगर को बाहर बुलाता है और लिंगर से कहता है, लिंगर देखो मेरे पास तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है, इसे खा लो और अपनी पावर को बढ़ाओ, क्योंकि आगे चलकर तो मुझे वैसे भी तुम्हारी जरूरत पड़ती ही है, तुम पावरफुल बनो या फिर मैं पावरफुल बनूं, बात तो एक ही है। लिंगर तो एकदम ज्यादा खुश हो जाती कि वाह मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद वो फट से उस पिल को खा लेती है। तब वहाँ पर लेन दोबारा से आ जाती है, बातियान को सेड्यूस करते हुए वो उससे कह रही थी कि देखो कंपटीशन तो खत्म हो गया, तो बताओ हम लीजी माउंटेन पे कब जाएंगे ताकि हम वहाँ जाकर हीवनली फायर को कलेक्ट कर सकें। तुमने कहा था कि कंपटीशन के बाद हमें यहाँ से निकलना होगा। बातियान उससे कह रहा होता है, देखो हीवनली फायर को लेना ना इतना इजी काम नहीं होगा, हमें वहाँ पर जाने से पहले अच्छे से तैयारी करनी होगी। वो उसे कुछ चीजों के बारे में बताता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है ये चीजें हमें कहाँ मिल सकती है, एक बार हमें ये मिल जाए तो उसके बाद हम वहाँ पर जाएंगे और हीवनली फायर को लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कोई भी खतरा होगा तो वो चीजें हमारा साथ दे देगी, क्योंकि मैं नहीं जानता कि
मेरी कल्टीवेशन पावर वहां पर जाकर सफिशिएंट होगी भी या फिर नहीं होगी स्काई फायर को लेने के लिए और उसे लेने के बाद कल्टीवेट करने के लिए। लिन वहां पर कह रही थी जिस चीज की तुम मांग कर रहे हो ना वो इतनी ज्यादा इजी नहीं है। मैंने सुना है कि शायद ये इंपीरियल सिटी के अंदर हो सकती है। मैं कोशिश कर सकती हूँ तुम्हारे लिए उसे लाने की, लेकिन ये मत समझना कि वो बहुत ही ज्यादा इजी होगा, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। जो चीज तुम मांग रहे हो वो बहुत ज्यादा रेयर है। मैंने सुना है कि अगले महीने ना किन फैमिली जो है वो किसी तरह का कॉन्फ्रेंस करने वाली है और जहाँ तक कि मुझे खबर मिली है किन फैमिली के पास वो चीज होगी जिसकी तुम मांग कर रहे हो। वो बातियन के एकदम करीब आती है और उसे किस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बातियन उसे हटाते हुए कहता है अच्छा तुम सही कह रही हो, उनके पास वो चीज होगी तो देखो हम ट्राई कर सकते हैं वहां जाकर उस चीज को हासिल करने का। उनसे कहना कि वो मेरे लिए ग्लेस सैंड और आइस जेट को खरीद कर दे दे, मुझे यही दोनों चीज चाहिए। ये मिल जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ लीजी माउंटेन पे चलूंगा हीवनली फायर को लाने के लिए। लिन तो एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। वो बातियन की तरफ मुंह बनाते हुए कहती है ठीक है मैं बंदोबस्त कर दूंगी। और इतना कहने के बाद वो गुस्से में जा चुकी थी क्योंकि बातियन ने फिर से उसे अपने करीब आने से रोक दिया था। तभी उसके पास जो पिल होता है उसके जरिए राजी यहाँ पर बातियन से कहती कि बातियन तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुमने एल्केमी का कंपटीशन फर्स्ट रैंक से जीत लिया। मुझे ना तुमसे कुछ बातें करनी है, तो क्या आज रात को तुम फ्री हो? मैं सोच रही थी कि हम दोनों आज डिनर पे चलते हैं, क्यों कैसा रहेगा ये ऑफर? जिसपे बातियन इस चीज के लिए बांध जाता है। वो कहता है ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इसलिए राजी जो होती है वो बातियन का इंतजार करने लगती है और थोड़ी देर के बाद अपने वादे के मुताबिक बातियन वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर तो राजी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।